नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो तो अगले सिर्फ 6 महीने में आप अपनी सैलरी में 50 से 80% तक की ग्रोथ पा सकते हो। कैसे? एमएलऑप्स इंजीनियर बन करके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 6 महीने का रोड मैप जो स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ डेवऑप्स टू एमएलऑप्स स्विच के लिए। और अगर आप थोड़ा डेटा की बात करो तो जहां पर एक एवरेज डेवऑप्स इंजीनियर 15 से 20 लाख तक कमाता है, वहीं एक अच्छा एमएलऑप्स इंजीनियर स्टार्टिंग कर सकता है 25 से 30 लाख से। अगर आप एक्सपर्ट और सीनियरिटी की बात करो तो एक एक्सपर्ट और सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी 50 लाख तक हो सकती है, वहीं पर एक एमएलऑप्स इंजीनियर 70 से 80 लाख का तक का पैकेज उठाता है। कुछ कुछ कंपनियां तो उसको 1 करोड़ तक का भी ऑफर कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल है। वही एक ऐसा जॉब रोल है तो एमएल मॉडल को प्रोडक्शनाइज करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसकी डिमांड कितनी है। अगर डिमांड की बात करें तो लिंक्डइन का डेटा बताता है कि पिछले 5 सालों में एमएलऑप्स रोल्स में 9.8 टाइम्स विच इज क्लोज टू 10 टाइम्स की ग्रोथ हुई है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वो प्रेडिक्ट करता है कि 2027 में एआई एमएल स्पेशलिस्ट रोल में 40% तक का जंप होने वाला है। तो इस वीडियो पे मैं उन्हें वही सारा कुछ फोकस करके एक स्टेप बाय स्टेप 6 मंथ का रोड मैप तैयार किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, डेवऑप्स जो होते हैं 60% स्किल्स ऑलरेडी जानते हैं जो एमएलऑप्स के लिए चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ 40% स्किल्स में फोकस करना है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके पास वो कौन सी स्किल्स ऑलरेडी हैं और वो कौन सी नई स्किल्स हैं जो आप अपनी डेवऑप्स की बकेट में डाल करके एक अच्छे एमएलऑप्स इंजीनियर बन सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास क्या है और आपको क्या सीखना है। चलो पॉइंट्स में जानते हैं कि एक डेवऑप्स इंजीनियर को पहले से क्या पता होता है। तो नंबर 1, CI/CD पाइपलाइंस जो एमएल ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस के लिए काम आने वाली है। नंबर 2, कंटेनराइजेशन विद डॉकर मॉडल्स को पैकेज करने के लिए काम आएगा। नंबर 3, कुबरनेटिस जो स्केलेबल मॉडल सर्विंग के लिए यूज होगा। नंबर 4, क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसमें आते हैं AWS, GCP, एज्योर, ये सारे एमएल वर्कलोड्स के लिए यूज होने वाले हैं। नंबर 5, मॉनिटरिंग और लॉगिंग टूल्स, ये सब मॉडल मॉनिटरिंग में एक्सटेंड करने वाला है। तो ये वो स्किल्स थी जो एक डेवऑप्स इंजीनियर ऑलरेडी जानता है। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो डेवऑप्स को अपनी स्किल्स बकेट में ऐड करनी है एमएलऑप्स बनने के लिए। तो चलिए इसको भी पॉइंटर्स में समझते हैं। नंबर 1 स्किल्स है पाइथन प्रोग्रामिंग की। अगर वीक है तो स्ट्रेंथन करो, क्योंकि एमएल की बेसिक जरूरत पाइथन है। नंबर 2, मशीन लर्निंग बेसिक्स जिसमें आता है सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इवेल्युएशन मैट्रिक्स, ओवरफिटिंग वर्सेस जनरलाइजेशन। डीप मैथ जरूरी नहीं है गाइस, ये ध्यान देने वाली बात है। बेसिक इनफ है जिससे आप डेटा साइंटिस्ट की टर्मिनोलॉजी को डे टू डे वर्क में समझ सकते हो। अब आती बात अगली मॉडल ट्रेनिंग की, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग आपको नहीं करनी होती, ये डेटा साइंटिस्ट का जॉब होता है, इसीलिए आपको मॉडल ट्रेनिंग तक की डेप्थ की जरूरत नहीं है। नंबर 3, डेटा वर्जनिंग और फीचर स्टोर्स टूल्स जैसे डीवीसी और फीस्ट। नंबर 4, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग और मॉडल रजिस्ट्री जहां पर एमएल फ्लो, वेट्स एंड बाइसेस वगैरह आते हैं। नंबर 5, पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन जिसमें से एयर फ्लो, क्यू फ्लो आता है। नंबर 6, मॉडल मॉनिटरिंग एंड ड्रिफ्ट डिटेक्शन जिसमें एविडेंटली, एराइव, एलईबी डिटेक्ट वगैरह आते हैं। नंबर 7, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग पाइपलाइन जिसमें से कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग का। बाकी CI/CD आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप डेवऑप्स ऑलरेडी हो। मतलब गैप बहुत ही मैनेजेबल है। आपको एमएल फंडामेंटल्स प्लस एमएलऑप्स स्पेसिफिक टूल सीखने हैं। अब बात करते हैं एक प्रॉपरली डिजाइंड रोड मैप की जो अगले 6 महीने में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप एक एक्सपर्ट लेवल के एमएलऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। सो मंथ्स 1 और 2 में क्या फोकस करना है? फाउंडेशन बिल्डिंग। तो यहां पर आप पाइथन ब्रशअप कर सकते हो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हो, एपीआईज, पांडास, नंपाई में हैंड्स ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप मशीन लर्निंग बेसिक्स में फोकस करो जहां पर एंड्रयू एनजी का कोर्सेरा कोर्स परफेक्ट स्टार्ट है, या फिर आप फास्ट एआई का कोर्स भी कर सकते हो। ध्यान रहे मैथ्स देखकर ओवरवेल्म नहीं होना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनफ है। उसके बाद आप फाउंडेशन में एमएल फ्लो इंस्टॉल करो और अपना पहला एक्सपेरिमेंट ट्रैक करो, पैरामीटर्स लॉग करो, मैट्रिक्स कंपेयर करो और इन सब चीजों के बारे में समझो कि कैसे लॉग हो रही हैं। ये सब आपको पहले 1 से 2 महीने का टारगेट है। अब बात करते हैं तीसरा और चौथा महीने में क्या टारगेट करना है। इसमें से थोड़ा एक्सपर्टीज बढ़ाते हैं जिसमें से कोर एमएलऑप्स टूल पे फोकस करना है। मैंने पिछले वीडियो में सारे टूल सेट के बारे में बताया है कि कौन सा टूल किस स्टेप में सही फिट होता है, आप वो रेफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। जैसे कि डीवीसी यूज करो अपने डेटा सेट वर्जन करने के लिए, एयर फ्लो या परफेक्ट में एक सिंपल डैग बोले तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाओ जो डेटा ट्रेनिंग से लेकर के डिप्लॉयमेंट स्टेप्स तक के सारे स्टेप्स ऑटोमेट करें।
अपना एक एमएल मॉडल डॉकराइज करो और कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करो। क्लाउड एमएल सर्विसेज चूज करो जिसमें से AWS SageMaker हो सकता है या GCP वर्टेक्स AI हो सकता है। दोनों का बहुत क्रेज है, बहुत डिमांड है मार्केट में। और अपना एक प्रोजेक्ट ट्राई करो। इतना सब करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा और आपको MLOps की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं 5वें और 6ठे महीने की, जहां पर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में ध्यान देना है। मैं हमेशा कहता हूं कि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। आजकल सिर्फ रिज्यूम इनफ नहीं होती है, उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग सेटअप करो जिसमें प्रोमेथियस हो गया, एविडेंटली AI या ड्रिप डिटेक्शन आता है। A/B टेस्टिंग या शैडो डिप्लॉयमेंट ट्राई करो मॉडल सर्विंग के लिए। अगला चीज, एक कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाओ जिसमें ड्रिफ्ट डिटेक्ट होते ही डिट्रेन ट्रिगर हो जाए, जिससे कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग स्टेप अचीव होता है। अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट गिटहब पे शोकेस करो और एंड टू एंड फ्रॉम डेटा डिप्लॉयमेंट से मॉनिटरिंग तक सब कुछ उसमें ऐड करो। बोनस टिप क्या है, एक सर्टिफिकेशन कंसीडर करो जिसमें कि AWS ML स्पेशलिटी या GCP ML इंजीनियर। ये आपकी रिज्यूम को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने वाला है टूवर्ड्स MLOps इंजीनियर। गाइस, ये रोड मैप रियलिस्टिक है और 6 महीने में आपको MLOps रेडी बिल्कुल बना देगा, गारंटीड है। और गाइस, सबसे बड़ा पॉइंट, डिमांड अभी बहुत हाई है और क्वालिफाइड लोग बहुत कम है। मतलब नेगोशिएशन पावर आपके अपने हाथों में है। 6 महीने का रोड मैप फोकस करके आप इजिली हाई सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, DevOps टू MLOps ट्रांजिशन एक नॉर्मल कैरियर स्विच नहीं है, ये कैरियर एक्सेलरेशन है। ध्यान देने वाला बात, ये कैरियर एक्सेलरेशन है। आप ऑलरेडी 60% स्किल के साथ हाफ रेडियो 40% नया सीख करके अपनी सैलरी और मार्केट वैल्यू दोनों ही डबल कर सकते हो। एक्शन स्टेप्स क्या है, क्लियर है और सिंपल है। पाइथन प्लस ML बेसिक्स, फिर ML फ्लो और DVC से स्टार्ट करो, फिर ऑर्केस्ट्रेशन और डिप्लॉयमेंट टूल्स और एंड में मॉनिटरिंग और रिट्रेनिंग पाइपलाइन। यही लाइफ साइकिल है दोस्तों MLOps का। तो अपनी जर्नी आज ही शुरू करो। कमेंट में लिखो कि रोडमैप का कौन सा स्टेप पहले स्टार्ट कर रहे हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक सुनना चाहोगे कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों, याद रखो, आपकी DevOps स्किल एक सुपर पावर है। अब बस उन्हें MLOps वर्ल्ड में मोनेटाइज करने का टाइम आ गया है।